हेलो डियर लर्नर्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था वो क्या था? केसीएल पे बेस्ड और केवीएल पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। हम सीख चुके हैं कि कैसे केवीएल और केसीएल को किसी भी सर्किट में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो आज देखते हैं उन्हीं एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ और भी साइंटिस्ट थे जो कुछ और डिस्कवर किए हैं, ठीक है ना। तो उनमें एक साइंटिस्ट है व्हीटस्टोन। उनका एक डिस्कवरी जो था वो एक ब्रिज बनाए थे, नाम दिए थे उस ब्रिज का व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हेडिंग दीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज नाम से लग रहा होगा कि गेहूं और पत्थर है ना, लेकिन वैसा नहीं है। साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन और वो एक ब्रिज बनाए थे। कैसा ब्रिज? नहीं, बिहार में जो पुल डूब जाता है वैसा वाला ब्रिज नहीं था। इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड कुछ बनाए थे, अरेंजमेंट किए थे, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझने से पहले अच्छा एक काम करते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिखो। It is an arrangement of four resistances. It is an arrangement of four resistances. It is an arrangement of four resistances in the form of a bridge. In the form of a bridge. In the form of a bridge. ब्रैकेट में लिखो rectangular in shape. Rectangular in shape. Rectangular in shape. Bracket close. Which is used for measuring. Which is used for measuring. Which is used for measuring unknown resistance. Which is used for measuring unknown resistance. Which is used for measuring unknown resistance in terms of three known resistance. Three THREE. In terms of three known resistance. In terms of three known resistance. ठीक है। हम इस सर्किट का एप्लीकेशन किसी भी एक रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू अननोन है, उसको मेजर करने के लिए करते हैं, ठीक है। 4 लोग होते हैं इसमें, ठीक है। एक का कुछ पता नहीं है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, लेकिन 3 का रेजिस्टेंस पता है हमको। तो उन तीनों की मदद से चौथे का रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनके दिए गए ब्रिज की मदद से, ठीक है ना। तो इससे नाम पड़ गया है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन जो है वो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, फादर जो थे वो म्यूजिक सेलर थे। म्यूजिक सेलर मतलब हाँ, तो क्या गाना गा के बेचते थे? अरे वो फ्लूट ये सब नहीं होता है, बांसुरी ये सब जो हो गया, जो रोड पे जो घूम घूम के बेचते हैं, वैसे थे। और तो इनका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था इनका, ठीक है ना। यूरोपियन कंट्री के ही थे, जैसे न्यूटन हो गए, ये सब हो गए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था। इंटरेस्ट आया, एक बुक पढ़े। उस समय था एलेक्जेंड्रो वोल्टा, जो वोल्टेज ये सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी, उनका एक बुक था, उनको पढ़ें, तब जाके इनका थोड़ा पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी जागा। और जागा तो फिर खोज करके एक तुम लोग के लिए एक फॉर्मूला बना के रख दिए फिर, ठीक है। चलो देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। सबसे पहले ये बताओ, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, लिखना नहीं है, पहले समझो, 2 पॉइंट के बीच में करंट कब फ्लो करेगा? अगर हम यहाँ पे रखें 220 वोल्ट और इस जगह पे रखें 220 वोल्ट,
तो बताओ करंट फ्लो होगा? नहीं। करंट का फ्लो हमेशा किधर होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इन दोनों पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 0। मतलब बोल सकते हैं वोल्टेज एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वोल्टेज एट पॉइंट बी। ठीक है, दोनों जगह पे जो पोटेंशियल है वो दोनों क्या है? इक्वल। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? अगर हम डिफरेंस का बात करें VA माइनस VB करें तो कितना आएगा वैल्यू? 0। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होता। ठीक है, चलो ये बताओ, अगर इस बोर्ड में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करने के लिए क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो घर में? हाँ, टेस्टर जनरली यूज कर लेते हैं हम लोग। टेस्टर यूज करते हैं तो उसमें बताओ क्या मेजरमेंट हो करके वैल्यू आता है? बताओ, टेस्टर जब तुम यूज करते हो तो उसमें ये बता देता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है क्या? नहीं। ठीक है, वो क्या करता है, एक होता है मेजरमेंट करना और एक होता है डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने का क्या मतलब है? बस पता लगा लेना है यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट लग सकता है, झटका, प्राण को खतरा है। ठीक है, और एक होता है मेजरमेंट करना। तो मेजरमेंट करने के लिए तुम अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे जिसमें क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। जैसे घर में स्टेबलाइजर देखोगे, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, उसमें क्या होता है? साफ साफ दिखता है, डिवीजन है और फिर पता भी चल जाता है कितना से इतना वोल्ट, इतना से इतना वोल्ट है। ठीक है ना। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो बस डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, डिटेक्ट करना मतलब बस बता देंगे हाँ यहाँ पे वोल्टेज है, लाइव है, मतलब इसमें डेंजर है। ठीक है ना। तो उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा साइड में लिखना। ठीक है, कॉपी के साइड में लिखना, हेडिंग में लिखना है तो हेडिंग में लिख लो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट very small current। वेरी स्मॉल करंट का क्या मतलब है? किस ऑर्डर में? ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर। 1 एम्पियर करंट बहुत होता है। ठीक है, मिली एम्पियर में जो करंट होता है वो भी इंसान के लिए खतरा होता है। समझ गए? 1 एम्पियर में तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, बस ये डिटेक्ट करने के लिए करंट है या नहीं है। ठीक है, और करंट कितना? बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल करंट। ज़्यादा अगर करंट है तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? ज़्यादा करंट मेजर करना है तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, तो एमीटर। ठीक है, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा करंट मेजर करना। वोल्ट मीटर क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का कुछ डिजाइनिंग जो इंस्ट्रूमेंट है दिखाएंगे यहाँ पे, प्रैक्टिकल जब होगा तो। गैल्वेनोमीटर का जो डिजाइनिंग है कुछ ऐसा होता है, बीच में होता है 0 लिखा हुआ होता है, इधर कुछ डिवीजन बना होगा, इधर भी होगा डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर होगा और इस जगह ऐसा पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, इधर मान लेते हैं लिखा हुआ 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर। इधर भी लिखा होगा, ये 0 है, 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे एक कुछ दिया होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, नॉब टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ लिखा होगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एक तार हम ऐसे लाएंगे और दूसरा तार ऐसा। ठीक है, अब जहाँ कहीं भी अगर तुमको डिटेक्ट करना है करंट लगा दो। ठीक है, अगर तुम ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो घर में देखोगे स्टेबलाइजर में जो होता है वोल्ट मीटर, उसका देखो कैसा होता है, 0 यहाँ रहेगा, उसके बाद 10, 20 इस टाइप से होता है। लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 0 कहाँ रहेगा? बीच में, मतलब रीडिंग उधर भी शो करता है और इधर भी शो कर सकता है। ठीक है, तो इसका खासियत क्या है? अगर उधर शो कर रहा है इसका मतलब करंट उधर गया है,
समझ में आया? उस डायरेक्शन में शो कर रहा। अगर इस डायरेक्शन में शो किया है तो समझ जाओ करंट का फ्लो क्या हुआ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया ना? तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दोनों डायरेक्शन में करंट को शो कर सकता है। अगर किसी केस में अगर उधर शो किया तो समझ जाओ कि मान लेते हैं उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, ठीक है, इधर से गया उधर निकल गया। अगर मान लो डिफ्लेक्शन इधर शो किया तो क्या समझना कि पहले वाले केस का जो भी करंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। समझ गए? जल्दी करो, इसको लिखो साइड में कहीं भी बना लो, लाइन खींच लेना, उस टॉपिक से अलग थोड़ा रहे तो ठीक है। चलो ठीक है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में आते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन हम लोग लिख चुके हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखो सर्किट डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज का। पहले बना लेने दो फिर बनाना तुम लोग। कौन सा सेफ है? रेक्टेंगुलर दिख रहा ना, रेक्टेंगुलर ही बोलो। स्क्वायर भी क्या एक तरीके का रेक्टेंगल ही है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का नाम रख दिए P, Q, R और ये S। बनाओ। गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल होता है, जैसे स्विच का सिंबल हम लोग जान रहे हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल जान रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग G से शो करते हैं, ठीक है, समझ गए? गैल्वेनोमीटर को G से। एमीटर को कैसे शो करते हो? A से शो करते हो ना। वोल्टमीटर को V से, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, वोल्टमीटर को V से शो करते हो। स्विच को किससे शो करते हो? ऐसा है ना। रेजिस्टेंस को ऐसा, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस को हम लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा रेजिस्टेंस है जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या बल्ब के अंदर का रेजिस्टेंस तुम चेंज कर सकते हो फिलामेंट का? वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, ऊपर से तो पैक है। तो कुछ ऐसा रेजिस्टेंस भी होता है जिसका रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं? इजिली चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। चलो जल्दी ड्रॉ करो। देखो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में हम लोग क्या कनेक्ट कर दिए? एक सेल। ध्यान से देखो, पॉइंट ए और पॉइंट सी, दो कॉर्नर्स के बीच में हम लोग क्या कनेक्ट कर दिए? एक सेल। किसके मदद से? एक स्विच की मदद से, ठीक है, एक की मदद से। दो पॉइंट और बच गया, 3 कॉर्नर होता है रेक्टेंगल में, 4 कॉर्नर, तो दो जो और कॉर्नर बचा अपोजिट वाला, इनके बीच में भी हम एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, फिगर बड़ा बनाओगे, ठीक है, और एक यहां पर एक की लगाएंगे, ठीक है। लिखो, ड्रॉ करो जल्दी। देखो P जो है एंड Q, दो रेजिस्टर है। इन दोनों का रेजिस्टेंस पहले से हम लोग को नोन होगा, पता होगा कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं हम लोग रेशियो आर्म, रेशियो आर्म, ये और ये, ठीक है। क्वाड्रेटल है, क्वाड्रेटल क्या है, या रेक्टेंगुलर से बोलो चाहे क्वाड्रेटल बोलो। बताओ इनका जो भी रेजिस्टेंस है, ये आर्मी तो है ना, सारा साइड को हम लोग कंधा बोल सकते हैं, आर्म बोल सकते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो पहले से नोन होता है, पता होता है हम लोग को, इसको बोल दिए रेशियो आर्म। आर जो है, ये बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस क्या हम लोग क्या पहले से पता है कि हम लोग चेंज करेंगे?
चेंज करेंगे। सिंबल देख के पता चल रहा, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एस, व्हीटस्टोन ब्रिज का पर्पस क्या है? किसी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना है, जिसका रेजिस्टेंस पता ही ना हो, ठीक है, उसको मेजर करना है। तो एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस। तो ये एक ऐसा सेट है भाई जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस पहले से नोन होगा, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, और क्या एडजस्ट करके क्या देखेंगे वो समझते हैं, इसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। और हम लोग फिर मेजर कर लेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना। मान लो तुमको किसी बल्ब का रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो बल्ब लगा दो, एक टर्मिनल यहाँ पे, इसको हटा दो, बल्ब का एक तार यहाँ पे, दूसरा तार वहां पे, ठीक है। कोई भी इक्विपमेंट हो जिसका तुमको रेजिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो मेजरमेंट कैसे होता है वो उसका कैलकुलेशन समझेंगे हम लोग, ठीक है। लिखो, अ सेल ब्रैकेट में ई, कैपिटल ई, अ सेल ब्रैकेट में कैपिटल ई, ठीक है, विथ अ टेपिंग की, विथ अ की, अ सेल ब्रैकेट में कैपिटल ई विथ अ की, ब्रैकेट में K1 is connected between points, देखो कौन सा पॉइंट के बीच में है, सेल और ये की A और C के बीच में, ठीक है, इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड C, ठीक है। देखो पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में क्या कनेक्ट करके रखे हैं, एक सेल विद द हेल्प ऑफ अ की, ठीक है, लिख लो ये सेल है, चलो फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो, अ गैल्वेनोमीटर along with a tapping key, along with a tapping, TAPPING, a galvanometer along with a tapping key, TAPPING, tapping key, ब्रैकेट में K2, is connected between points, देखो कौन से पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर और टेपिंग की B और D के बीच में, लिख दो, इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स B एंड D, ठीक है। चलो अब थोड़ा इसका वर्किंग समझते हैं, ठीक है ना, वर्किंग क्या, कैसे अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले बताओ, स्विच को तुम जैसे ही ऑन करोगे, ये की को ऑन करोगे, ठीक है, इस की को जैसे ही तुम ऑन करोगे, सर्किट देखो तो पूरे तरीके से क्लोज हो गया। एक सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन होकर के क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। कहीं भी ब्रेकिंग है क्या, नहीं। तो मान लेते हैं इस सेल से करंट आई फ्लो करना स्टार्ट हुआ, तो करंट आई कहां तक फ्लो करके आएगा, इस पॉइंट तक आएगा, यहां तक करंट आई आया। उसके बाद ऑब्जर्व करो तो यहां ब्रांच बन गया, तो यानी कि कुछ करंट उधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर आएगा। तो इधर वाले करंट को क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, I1, उधर करंट कितना चला गया, I1। देखो ये ध्यान से देखो, अगर इधर से करंट आ रहा 5 एम्पियर, उधर मान ले 2 एम्पियर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, 5 - 2 करोगे ना, 5 में से 2 घटा दें तो इधर पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे I करंट यहाँ तक इंटर हुआ, इस जंक्शन पे इंटर हुआ I करंट, उधर I1 चला गया, तो इधर कितना आएगा, I2। बहुत जल्दी बोल दिया तुम लोग, ये चीज किस लिए बताए थे अभी, I - I1 होगा, I - I1 करंट इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो इस पॉइंट तक आए, फिर से देखो तो फिर से जंक्शन एक आ गया, इस जंक्शन पे बताओ फिर जो करंट आया यहाँ पे, तो फिर तो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। इधर वाले करंट को, गैल्वेनोमीटर से जो भी करंट जाएगा, और भी आगे टॉपिक पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर से जो भी करंट जाएगा उसको हम लोग लिखते हैं IG, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हो गया, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, जी से लिख दो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस।
गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम लोग जी ही लिख देंगे, ठीक है ना, उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, अंदर में कॉइल होता है। बताओ फिर से देखो तो ऑब्जर्व करो, इस पॉइंट पे करंट I1 इंटर हुआ और I1 में एक पार्ट IG इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस IG जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे जो रूल यहाँ लगाए वही रूल वहां लगाओ। इस पॉइंट को देखो, यहाँ I1 गया, इधर IG अपने मान लिए हैं, तो उधर क्या जाएगा, I1 माइनस IG। चलो इधर हो गया, और कौन सा पार्ट बच गया, ये ना, ठीक है। अब मान लेते हैं ये भी क्लोज करके रखेंगे, ठीक है ना। तो बताओ ये भी अगर क्लोज होगा तो ये करंट और ये करंट आपस में आया, यहाँ पे क्या होगा, मिल रहा, ये दोनों मिलेगा। मिलने के बाद बताओ अगर एक पार्ट पे, किसी एक पॉइंट पे दोनों इन हो रहा तो दोनों ऐड हो जाएगा ना। बताओ ऐड करके क्या होगा, देखो ये है I माइनस I1 और वो क्या आया IG, तीनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट क्या हो गया बताओ, इस जगह I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट हो जाएगा। फिर देखो तो ये दोनों करंट क्या हुआ, आपस में मिलेगा इस पॉइंट पे। तो अगर दोनों करंट मिल रहा तो दोनों फिर से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलो ऐड करके देखते हैं, ये क्या है, I माइनस I1 प्लस IG प्लस ये क्या है, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, IG से IG कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, कितना बचा, I। सही बात है, पढ़े भी हम लोग कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उसमें कितना भी करंट इंटर कर रहा है तो लीव आउट भी कितना करेगा, उतना ही। जितना घूमना फिरना था घूम लिया, करंट जब बाहर आएगा तो कितना आएगा, वही आएगा। देखो आई इंटर हुआ था, आई आ गया ना वापस, समझ गए। सेल जितना करंट प्रोवाइड करेगा सेल के पास वापस से उतना करंट लौट करके भी आता है। हो गया सर्किट, समझ गया ना। चलो मार्क कर लो जल्दी से, इसको क्लोज करके दिखा दो कि हम लोग क्या करते हैं, टच कर करके बीच बीच में देखते रहते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे टच करके देखना है, क्या देखना है वो बता रहे हैं। हो गया मार्किंग। चलो इसका वर्किंग थोड़ा और समझते हैं हम लोग। तो सारे ब्रांचेस में कितने कितने करंट फ्लो होंगे ये हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट कैसे होता है इसका। सबसे पहले स्विच को ऑन कर दिए, जो भी करंट जाना होगा चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टैपिंग स्विच को क्लोज करेंगे। टैपिंग स्विच कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है टैपिंग स्विच। ये होता है वुड से बना हुआ, ये वुड रहेगा, यहाँ पे एक मेटल होगा, यहाँ भी एक मेटल होगा, और यहाँ पे एक ऐसा पिन टाइप से होगा, और इधर से तार बांध के हम इधर रखेंगे वायर, और एक वायर उधर जाएगा, ठीक है। तो बताओ अगर तुम चाहते हो कि करंट यहाँ से उस तार में फ्लो हो जाए, क्या करोगे, ऐसे हाथ से ऐसे दबाओगे और हाथ हटेगा, हटाओगे तो वापस से उठ जाएगा। समझ में आया क्यों ऐसा रखे हैं। ये वाला स्विच नॉर्मल स्विच होता है, ऐसे ऑन कर दो ऑन हो गया, ऑफ कर दो तो ऑफ हो गया। वहां पे ऐसा रखेंगे, मैनुअल वाला स्विच रखा जाता है, टैपिंग स्विच। टैपिंग मतलब ऐसे टैप करेंगे तभी कांटेक्ट बनेगा, कांटेक्ट बनेगा तो फिर करंट वैसा फ्लो हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही कम करंट फ्लो करवाना होता है उससे। अगर तुम थोड़ा सा भी करंट फ्लो करवा रहे हो, बहुत ज्यादा देर के लिए फ्लो कर गया, गलती से स्विच ऑफ नहीं किए, डैमेज हो जाए, खराब, तो तुम क्या चाहोगे कि अगर हम हाथ जैसे ही हटा दें तो क्या हो जाए, तुरंत ऑफ हो जाए। अगर ऐसा स्विच होता तो क्या होता, गलती से अगर ध्यान हट गया तो थोड़ी देर के लिए फ्लो रह गया तो फिर उसके अंदर का जो कॉइल होगा हीट होगा, तुरंत डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जरूरत के अनुसार कौन सा स्विच कहाँ लगाना होता है उसके अनुसार लगाया गया, ठीक है। ये नॉर्मल स्विच है, नॉर्मल की है, वो टैपिंग की है, समझ गया ना। करंट के बढ़ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको टच करवा के देखते हैं, ठीक है। इसको टच करवा के देखते हैं, तो अगर टच करवाओगे तो बताओ, टच करवाने के बाद ही ना करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा तो बताओ, जो भी गैल्वेनोमीटर यूज किए थे, गैल्वेनोमीटर में यहाँ मार्किंग कितना था, 0। मेरा टारगेट होता है कि गैल्वेनोमीटर में हमेशा 0 ही शो करे, ठीक है। अगर 0 नहीं शो कर रहा, मान लो अभी टच करवाएं और गैल्वेनोमीटर में 0 नहीं शो किया, कुछ ऐसा शो कर दिया, उधर में कुछ वैल्यू शो कर दिया, इसका मतलब बताओ यहाँ और यहाँ ये दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज का क्या है, डिफरेंस है, तब ना करंट फ्लो हो रहा। और हम चाहते हैं कि दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज क्या रहे, सेम रहेगा तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। तो कितना शो करेगा, 0। तो उसके लिए चेंज क्या करोगे, इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना, इसको तो पता ही लगाना है, तो बचा ये ना। अब इसको थोड़ा चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस थोड़ा इसमें होता है रियोस्टेप टाइप से, लैब में तुम लोग देखे होंगे, हम यहाँ ला के दिखा देंगे वो, ठीक है। स्लाइड करते हैं, ऐसे स्लाइड करते हैं, ठीक है ना। तो स्लाइड करेंगे हल्का, तो स्लाइड करोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। फिर से टच करके देखेंगे,
तो फिर से टच करके देखें, अरे नहीं जीरो नहीं आया, यहां तक आया, ठीक है, क्लोज तो आया ना जीरो, तो थोड़ा और चेंज करेंगे, मतलब तुमको इसको थोड़ा एडजस्ट करना है ताकि इससे करंट कितना हो शो कर दे, जीरो। समझ में आया ना? तो जब करंट जीरो शो कर देगा तो हम लोग ब्रिज को क्या बोलेंगे, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया ना? तराजू जैसे बैलेंस होता है, ब्रिज भी बैलेंस हो गया, ठीक है ना? तो मेन टारगेट है हम लोग को ब्रिज को बैलेंस करना। तो बैलेंसिंग किसकी मदद से करोगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से। चेक कैसे करेंगे ब्रिज बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, इसको टैपिंग की को क्लोज करो और देखो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर जीरो शो कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ ब्रिज क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। समझ गए वर्किंग? ठीक है, लिखो नीचे एक स्टेटमेंट लिख लो, ऑन क्लोजिंग की K1, ऑन क्लोजिंग की K1 ऑन क्लोजिंग की K1 and then tapping key K2 and then tapping key K2। पहले क्या क्लोज करना है, इसको, करंट जो बटना बढ़ गया होगा उसके बाद इसको क्लोज करके देखेंगे। जीरो शो करता है तो अच्छा बात है, नहीं शो कर रहा तो इसको एडजस्ट करो और जीरो लाने का कोशिश करो, ठीक है? तो पहले लिख लिया स्टेटमेंट, ऑन क्लोजिंग की K1 एंड देन tapping key K2, comma, if the galvanometer shows no deflection, if the galvanometer shows no deflection, DEFLECTION, if the galvanometer shows no deflection, comma, the bridge is said to be balanced। तब हम क्या बोलेंगे, ब्रिज को बैलेंस हो चुका है। समझ में आया? then the bridge is said to be balanced, ठीक है, then the bridge is said to be balanced। समझ गए? तो ब्रिज को क्या बोलेंगे, बैलेंस हो चुका है, ठीक है? चलो देखो, एट बैलेंस्ड कंडीशन, जब बैलेंस होगा उस समय कुछ तो होगा कैलकुलेशन करके। एट बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, देखो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, इसका रेशियो P/Q, फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे हम लोग को, मेन जो टारगेट है फॉर्मूला बनाना। तो P/Q क्या आता है, R/S क्या आता है, P/Q इज इक्वल टू क्या, R/S। तो ये रिजल्ट आता है जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा ना, तो इसमें हम लोग KVL KCL ये सब लगा करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, P/Q इज इक्वल टू R/S आता है। तो बताओ P का वैल्यू तो नोन था पहले से, Q का भी वैल्यू नोन था, इसमें तो मार्किंग रहता है कि यहाँ कितना ओम यहाँ कितना ओम, तुम एडजस्ट करके पता लगा लोगे ना कितना ओम तक एडजस्टिंग हुआ। अब इस फॉर्मूला में रखोगे, ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो ऐसे नहीं निकल जाएगा। समझ में आया ना? तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? अब जानते हैं इसका प्रूफ आया कहां से, फॉर्मूला प्रूफ लिखो, लिखो KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है? KVL अप्लाइंग KVL इन लूप। देखो लूप का नाम क्या है, देखो ये एक लूप है, ठीक है, क्लोज लूप है ना, ये भी एक लूप है, ठीक है? चलो तो इस लूप का नाम क्या रखोगे, ABDA। तो KVL अप्लाई करते हैं इन द लूप ABDA। समझ गए? ABDA में हम लोग KVL अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करो, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, स्टार्ट करें यहां से। चलो सारे ब्रांचेज में करंट नोन है, डिसाइड कर लो कौन सा डायरेक्शन में घूमना है तुमको, ऐसा घूम जाए क्लॉकवाइज, इसमें भी डिसाइड कर लो कौन सा डायरेक्शन में घूमोगे, चलो क्लॉकवाइज दोनों रख लो, ठीक है? इसमें भी ऐसे घूमेंगे और इसमें भी ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है? इस पॉइंट से स्टार्ट करें। चलो यहां से देखोगे, अगर ऐसे मूव करोगे तो क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस और इसमें करंट कितना जा रहा है, I1।
हमारा घूमने का भी डायरेक्शन क्या है, वही, क्या लगेगा, माइनस, क्या होता है, I1 इंटू पी, ठीक है, जिसको नेक्स्ट में आगे हम बता देंगे। अभी देखो यहाँ पे करंट इंटू रेजिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ पे आए, इधर आए, यहाँ इसका रेजिस्टेंस को हम लोग जी बोल रहे हैं। बताओ इसमें करंट क्या कितना जा रहा, आई जी, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी। और हमारे घूमने का डायरेक्शन भी क्या है, करंट के डायरेक्शन में क्या लगेगा, माइनस आई जी इंटू जी, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, ऐसे जाएंगे ना, घूमने का डायरेक्शन हमारा ये है, करंट का डायरेक्शन क्या है, ये, करंट इधर जा रहा है और हम घूम किधर रहे हैं, अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन ना, तो क्या लगेगा, प्लस, करंट कितना है, I माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना, R। जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे वहां पहुंच गए ना, इक्वल टू कितना, 0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर अप्लाई करते हैं KVL इन द लूप, सेकेंड लूप का नाम बताओ। अप्लाइंग KVL इन लूप, यहां से स्टार्ट करते हैं, B C D B, ठीक है, B C D B, डेरिवेशन आता है एग्जाम में, समझ में आया ना। तो मेन क्या है, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, जरूरी है ये बैलेंस कंडीशन क्या होता है, प्रूफ, ये सब तो जानना होगा ना, ठीक है। अप्लाई करो KVL इन द लूप, ये तो पहला अप्लाई कर लिए KVL इन लूप ABDA, दूसरा अप्लाइंग KVL इन लूप BCDB। तो BCDB में स्टार्ट करें, यहां से देखो, यहां से जब ऐसे जाओगे, हम तो मूव ऐसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा, माइनस I माइनस आई जी, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे देखो, जब तुम ऐसे मूव करने का डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हो, ऐसे आ रहे हो, करंट किधर है, अपोजिट डायरेक्शन, क्या लगेगा, प्लस I माइनस I1 प्लस आई जी इंटू रेजिस्टेंस कितना है, S, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, ऐसे मूव करोगे ना अपवर्ड, और इसमें करंट किधर है, डाउनवर्ड, क्या लगेगा, प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू क्या, 0, इक्वेशन 2, ठीक है। मेन टारगेट क्या है, ये तो करंट तुम जब स्विच को ऑन किए तब हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करके क्या लाने का कोशिश करेंगे, आईजी को कितना बनाने का कोशिश करेंगे, 0, आईजी को 0 बनाना है ना। तो लिखो एट बैलेंस्ड कंडीशन, जब बैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगा उस समय क्या होगा, वोल्टेज B पर जितना है उतना ही D पर होगा, और बोल सकते हो IG का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना। है, इसको एडजस्ट करके ऐसा कर देंगे कि ये और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहे ही ना, तो करंट कितना हो जाएगा, 0। तो हम रख सकते हैं IG की जगह 0, इस इक्वेशन में रख दो IG की जगह 0, इस इक्वेशन में भी रख दो IG की जगह 0। चलो इसमें रखो तो IG की जगह 0, जहां जहां IG आया वहां 0 रखो, तो माइनस I1P माइनस IG इंटू जी, तो 0 इंटू जी क्या होगा, 0, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ बताओ प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। इसको इधर रहने देते हैं, इसको उधर भेज दें, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू I1P हो गया। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसमें भी रख दो, जहां जहां IG दिख रहा वो 0, बताओ क्या होगा, एंड इसमें रखो माइनस I1 0 इंटू क्यू प्लस I माइनस I1 तो बचेगा, ये 0 हो गया ना, I माइनस I1 प्लस 0 इंटू S प्लस ये तो 0 इंटू समथिंग है ना, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 0। इसमें भी सॉल्व करते हैं, देखो ये क्या है बताओ, माइनस I1 क्यू, ये क्या है, I माइनस I1 इंटू S इक्वल टू 0। इसमें भी ये इधर रखते हैं, इसको उधर भेज दो, I माइनस I1 S इज इक्वल टू I1 क्यू, इसको रख दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दें, लिखिए 3rd को डिवाइड कर दो
4 से, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, I माइनस I1 R इज इक्वल टू I1P बाई में राइट साइड में देखो, इसमें लेफ्ट साइड में सेकंड I माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू I1Q। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, क्या बच गया, R बाई एस इज इक्वल टू P बाई Q, या इसको ऐसा बोल सकते हो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई एस। आ गया ना। तो जब ब्रिज बैलेंस होता है तो ये कंडीशन आता है, समझ में आया। P Q का वैल्यू और R का हम लोग एडजस्ट करके पता कर चुके हैं, बचा क्या S, उस फॉर्मूला में रखेंगे तो इसका क्या रेजिस्टेंस होगा ये भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लिखो जल्दी लिखो, हो गया, लिख लिए, लिखो क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन सर्किट calculate the value of x, capital X, calculate the value of x so that the potential difference between point B and D is 0। क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। सर्किट में x का वैल्यू क्या होगा ताकि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो। इनडायरेक्टली तो यही बोलना चाह रहा ना कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, यानी ये कैसा कंडीशन है, बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में हम लोग क्या पढ़े, बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज में क्या पढ़े हो, यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस। और क्वेश्चन जो दिया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, दो रेजिस्टेंस बना के। ये दोनों किस में है, सीरीज, उनके बदले एक बना दो। ये दोनों किस में है, इनके बदले एक बना दो, इनके बदले भी एक बना दो, इनके बदले भी एक बना लो। चलो देखो क्या आएगा। बताओ सुबह कितना होगा, दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाएगा, और दोनों आइडेंटिकल है तो n इंटू आर भी बताएं तो 6 2 जा 12। ये दोनों कितना हो जाएगा, 1/2 r/n ना, पैरेलल में क्या होता है r/n, तो कितना हो जाएगा 1/2
ओम, या बोल सकते हो 0.5 ओम, ठीक है, 0.5 भी बोल सकते हो। ये बताओ ये दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में क्या होगा? ऐड कितना होगा चंदन? 6x कितना? हाँ 6 प्लस एक्स ना, कुछ भी ऐड कर देते हो तुम लोग ना, साइंटिस्ट हो तुम लोग ही। बताओ ये दोनों किस में है? पैरेलल में, तो क्या होगा? r/n यानी 2/2 कितना आएगा? 1 ओम। अब देखो तो एक एक रेजिस्टेंस हो गया ना, इसका नाम क्या होता है? P Q R S, ठीक है। क्या होता है बताओ रूल? P/Q इज इक्वल टू R/S। बैठा दो वैल्यू, इसको P बोलते हैं ना, यानी 12, ये Q कितना? 0.5, R का वैल्यू कितना? 6 प्लस एक्स, और S का वैल्यू कितना? 1। सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लाओ, सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। कितना आया? इतना टाइम लगेगा? पॉइंट हटाओ, 12 बाई पॉइंट हटाए, ऊपर 10 हुआ, नीचे कितना आ गया? 5, उधर कितना बच गया? 6 प्लस एक्स, ठीक है। कितना बार में आया? 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 इक्वल टू 6 प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू जानना है ना, तो कितना हो जाएगा? 24 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आया? 18। समझ में आया? यानी इसको 18 ओम का होना पड़ेगा, तब सर्किट जाके ब्रिज जो है बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द equivalent resistance across point A and B, across A and B। एक सर्किट दे रहे हैं, इसमें बताना है तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। देखो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। देखो ब्रिज कैसे बैलेंस है या नहीं है, डायरेक्टली देख के कैसे पता लगाओगे? देखो यहां पे बताओ ये ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? चेक करने का क्या रूल है? दिस बाई दिस, चेक करो, 4/10 करोगे कितना आएगा? 2/5। इसको चेक करो कितना आएगा? 2/5। सेम आया ना, तो यानी कि ये ब्रिज क्या है? बैलेंस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है चेक करना, एक और सबसे अच्छा तरीका हम क्या रूल बताएं? P/Q इज इक्वल टू क्या? R/S ना,
इसको ऐसा कर सकते हो, P इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, यानी इसको इसको इंटू करो, कितना आ रहा, 5 4 जा 20, इसको इसको इंटू करो, कितना आ रहा है 20, तो ब्रिज क्या है, बैलेंस। याद रहेगा, क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, इसको उससे मल्टीप्लाई करके देखो, अगर आंसर सेम आ रहा तो ब्रिज क्या है, बैलेंस। समझ गए ना, एक रूल तो है P बाई क्यू R बाई एस, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बेहतर है इसको इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। ये बताओ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिख रहा, अगर है तो बताओ किस पॉइंट पे है, किस जगह पे है। इतना देखो तो नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो ना, 2 ठो ऊपर 2 नीचे और ये बीच में, ठीक है। अब बताओ तो ये जो सर्किट है ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, बैलेंस है। तो बैलेंस वाले कंडीशन में क्या इससे करंट फ्लो होता है, तो ये हो करके भी नहीं है, हटा दो उसको, समझ में आया ना। बैलेंस कंडीशन जब होता है तो इसका ये दिख रहा है लेकिन इससे अगर कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा तो इसका कोई रोल है क्या, कोई रोल नहीं, हटाओ उसको, सर्किट कैसा दिखेगा। ये है 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 20 ओम, समझ गए। इधर का पॉइंट, इधर का पॉइंट, ठीक है। किसके अक्रॉस जाना है तुमको, रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस। देखो तो ये दोनों किस में हुआ, सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये बेचारा अकेला, इनका एक बनेगा, इनका एक बनेगा, इनका एक बनेगा, फिर तीनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक है। देखो तो पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, इनके बदले बना ले एक रेजिस्टेंस, कितना ओम का होगा, 5 + 5 10 ओम, ये कितना होगा 10 ओम, ये कितना है 20 ओम, ठीक है। तीनों किस में आ गया, पैरेलल का रूल अप्लाई करो, तीनों के बदले हम एक बना दें, पॉइंट ए है, पॉइंट बी, नाम क्या रख दे इसका, आरपी रख दें, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना 10 प्लस 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम कितना होगा 20, 2 प्लस 2 प्लस 1, 5/20 मीन्स कितना 1/4, ये किसका वैल्यू आया, 1/RP का ना वैल्यू है, आरपी का वैल्यू कितना आएगा 4, समझ गए। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, समझ गए, समझ में आएगा ना व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, रिवाइज कर लेना, समझ गए। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। और वाइवा में भी और स्कूल में जो होगा तुम्हारा प्रैक्टिकल भी होता है इससे, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल में लिखना पड़ेगा जब सबमिट करोगे, सेशन जब एंड होने को होगा, ठीक है। ठीक है तो